हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि इन पूरी की पूरी टीम ने ही के सारे पिलर्स को ही तोड़ दिया था और लास्ट में बस एक ही पिलर बचा था जिसकी एनर्जी अब हाउए को एब्जॉर्व करनी थी। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि हाउए उस पिलर की एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा था, लेकिन तभी हाउचुन नोटिस करता है कि हाँ, आसपास तो कुछ अजीब सा हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो रही थी और उस फॉर्मेशन को देखने के बाद लग रहा था कि वाकई ये कोई नॉर्मल फॉर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, वो एक डिमोनिक फॉर्मेशन लग रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंसिन बाकी सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि अरे देखो, वो फॉर्मेशन गायब हो गई, मतलब कि हमने कर दिखाया, हमने उन सारे के सारे स्नेक डीमन क्लेन के लोगों को मार है। जिससे कि इस ट्राइब के लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। हालांकि इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस एल्टर के नीचे जहाँ पर एक स्नेक क्वीन मौजूद थी और उसे इस बात पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि सारे के सारे पिलर्स तोड़े जा चुके हैं और अब एक लास्ट ही बचा है जिसके अंदर वो मौजूद थी। और साथ ही वो कह रही होती है कि ह्यूमंस, इन्हें मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी, इन्होंने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। हालांकि दूसरी साइड हम चेरी चैन को देखते हैं जो कि कह रही थी कि हाउचुन, हमने फाइनली कर दिखाया, ये पूरी तरीके से हो गया है। जिसके साथ ही वो खुश हो रही थी और कह रही थी कि देखो, हमारी नेक के ऊपर जो मार्क थे वो भी गायब हो गए हाउचुन। जिसके बाद सारे के सारे लोग यहाँ पर उसी मार्क को देख रहे होते हैं जो कि गायब हो गया था। तो हाउचुन भी समझ जाता है कि अभी जो कर्स था वो हट गया है और साथ ही हाउचुन अब शहर की तरफ को देखने लग गया था, क्योंकि इस बार इन दोनों ने काफ़ी अच्छा काम साथ में मिलकर किया। लेकिन दूसरी ओर हम उसी स्नेक क्वीन को देखते हैं जो कि फ़िलहाल होली स्पिरिट के सामने खड़ी थी और वो होली स्पिरिट की सारी पावर को गेन करना चाह रही होती है। जिसके चलते वो कह रही थी कि बस आधे ही घंटे के अंदर सब कुछ खत्म हो सकता है, मुझे इस होली स्पिरिट की सारी एनर्जी चाहिए। लेकिन उन लोगों ने इस एल्टर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर क्या होगा। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो और साथ ही वो ये भी चाह रही होती है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो वापस से ठीक हो जाए। जिसके चलते वो गुस्से से बहुत ही ज़्यादा बौखला जाती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी डिमोनिक एनर्जी को भी रिलीज़ करती है। साथ ही वो अपने हाथ को काट लेती है और कह रही थी कि मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं होने दूंगी, तो इन्हें नाकामयाब करने के लिए मैं खुद का सेक्रीफाइस भी करने के लिए तैयार हूँ। और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही उसने अपनी ब्लड ड्रॉप ज़मीन पर डाली तभी वहाँ पर एक काफ़ी ख़तरनाक सी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी थी जो कि उसने अपनी कल्टीवेशन को त्याग के शुरू की होती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ढेर सारी डिमोनिक वेव सब ऊपर की तरफ को जा रही थी और वो जो कर्स वगैरह लगा हुआ था और वो जो शील्ड पहले अपीयर हुई हुई थी जो कि अभी कुछ देर पहले गायब हो जाती है, वो अब एक बार फिर से अपीयर हो गई थी। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो स्नेक क्वीन कह रही होती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी अलाउ नहीं करूँगी ऐसा करने के लिए और ना ही हमारी लेगेसी को मैं कभी छोड़ सकती हूँ। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि इस फॉर्मेशन का प्रकोप हर जगह ही फैल रहा था और इन सभी के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा होता है। जैसे जैसे इस फॉर्मेशन की चपेट में आते जा रहे थे सभी की नेक के ऊपर मार्क दोबारा से अपीयर हो जाता और साथ ही स्नेक क्वीन कहने लग गई थी कि बस अब तुम्हें एल्टर के अंदर आना होगा और साथ ही तुम विटनेस करोगे सब कुछ। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे सडनली गायब हो जाते हैं और एक काफ़ी ज़्यादा अजीब सी गहरी जगह पर चले जाते हैं। हालांकि कुछ देर बाद ये लोग ग्राउंड पे आके खड़े हो गए थे और हाउचुन सभी से कहता है कि दोस्तों, तुम सभी ठीक तो हो ना। तो ये सभी लोग उसे जवाब देते हैं कि हाँ, हम तो ठीक हैं, लेकिन ये जगह कौन सी है। जिसके बाद हाउचुन कह रहा था कि हाँ, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा है। चेरी चैन ये कह रही थी कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा डरावनी मुझे लग रही है, आखिर हम लोग कब इससे बाहर निकलेंगे, जल्द से जल्द इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचुन कह रहा होता है कि अभी वो जो एल्टर था, मुझे तो लग रहा है कि हम शायद उस एल्टर से भी नीचे आ चुके हैं, क्योंकि अगर आंदूमरी का वो एल्टर डिस्ट्रॉय हो जाता तो शायद वो ऊपरी तौर पे होता, लेकिन ये कुछ और ही जगह है। जिसके बाद यहाँ पर लिंसिन कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, हम लोग एक टेलीपोर्टेशन एरे के थ्रू यहाँ पर आए हैं, उसने वाकई खुद को सेक्रीफाइस कर दिया होगा। तभी यहाँ पर हाउचुन कहता है कि हाँ, लेकिन इस सारी की सारी चीज़ों की वजह से उसका लेवल ड्रॉप होकर 8 लेवल हो गया है। जिसके चलते अब हमें फिगर आउट करना होगा कि आखिर किस तरीके से हम होली स्पिरिट को बचा सकते हैं। और होली स्पिरिट ने मुझे कहा था इन सारी ही चीज़ों के लिए, तो मैं इसके बारे में पहले से ही जानता हूँ। तभी हाउचुन सभी को कहने लग जाता है कि यहाँ पर 20 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगे। तभी सीमा सियान को देखते हैं जो कि अपनी वेपन का इस्तेमाल करते हुए इस शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो काफ़ी बार ट्राई करता है लेकिन कुछ हल नहीं निकल पाता। तभी यहाँ पर वो स्नेक क्वीन कहने लग गई थी कि अब तो मैं तुम लोगों को मज़ा चखाने वाली हूँ और मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने किया वो कितना ज़्यादा गलत था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर आसपास जो कुछ मौजूद स्टेटस थे उनके अंदर से रेड लाइटनिंग निकल रही थी जो कि डिमोनिक एनर्जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही होती है। और साथ ही वो ये कह रही होती है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि हेल्पलेसनेस और
साथ ही डेथ जब करीब आने वाली होती है तब कैसा फील होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो ग्राउंड पे सारे के सारे खड़े हुए थे वो ग्राउंड धीरे धीरे करके चटकने लग जाता है, उसके अंदर क्रैक्स पड़ रहे थे। तभी यहाँ पर ये सारे लोग समझ जाते हैं कि ग्राउंड जो है वो अब टूटने वाला है। और ऐसा वाकई होता भी है, क्योंकि धीरे धीरे करके जब वो पूरे तरीके से चटक जाता है तो ये लोग नीचे की तरफ को गिरने लगे थे। जिसके बाद यहाँ पर वो जो स्नेक क्वीन थी वो हंस रही होती है और कह रही थी कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे, और अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पे होली स्पिरिट के ऊपर भी काफ़ी बुरे तरीके से टॉर्चर फरमा रही होती है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो कह रही थी कि बस अब कुछ ही देर के अंदर तुम मेरे हो जाओगे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि बेचारा होली स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तो यहाँ पर नाचने वाचने लग गई थी और साथ ही यहाँ पर खड़ी होकर उस सही वक्त का इंतज़ार कर रही होती है जब इस होली स्पिरिट को वो पूरे तरीके से अपने काबू में कर लेगी। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि बेचारी होली स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है, लेकिन इसी स्नेक क्वीन को कहाँ यहाँ पर फ़र्क पड़ने वाला है, वो तो चुड़ैलों की तरह हंस रही होती है। बट यहाँ पर एक काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ ये होती है कि यहाँ पर साइड में अपनी प्रिंसेस का भाई छिपा खड़ा था और कह रहा होता है कि अगर ऐसा हो गया तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें होंगी बहन, आखिर तुम कब आओगी। और यहाँ पर किंग ऑफ डार्कनेस भी है, वो भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। सिस्टर तुम्हें भी जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। दूसरी ओर उसकी बहन लगी पड़ी थी और लोगों से कह रही होती है कि अपने फेथ को जल्द से जल्द एक्टिवेट करो, मुझे उसकी ज़रूरत होगी, वक्त निकला जा रहा है। लेकिन लोग यहाँ पर उसकी बात मान ही कब रहे थे, वो तो कह रहे होते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे तुम्हारे लिए। जिसके साथ ही उनकी ये सोच थी कि आखिर वो लोग अपने प्रिंस के होते हुए इसका साथ क्यों दें, वो तो अपने प्रिंस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और सारे के सारे लोग प्रिंसेस को एक तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल ही कर रहे थे कि हम ऐसा तुम्हारे लिए नहीं करेंगे। और साथ यहाँ पे लोग उसके ऊपर चिल्ला भी रहे होते हैं। ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो कह रही होती है कि बस भी करो, तुम लोगों ने तो हद कर दी है। मैं यहाँ पर अपनी सैंडन ट्राइब को बचाने की कोशिश कर रही हूँ स्नेक डीमन से, और तुम लोग हो कि तुम बस यहाँ पर मुझसे लड़ते ही जा रहे हो। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही सब कुछ करते हुए? पहले हम खुद को तो बचा लें, उसके बाद देख लेना कि आखिर कौन प्रिंस बनेगा और कौन नहीं। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठा देती है ताकि लोग भी अपने फेथ को एक्टिवेट करें। लेकिन वो थोड़ी हताश नज़र आ रही थी क्योंकि ये लोग तो अभी भी एक्शन लेने के लिए रेडी ही नहीं होते। दूसरी साइड हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जब वो ग्राउंड टूट चुका था तो ये लोग एक फायर टाइप हेल के अंदर आ रहे होते हैं जहाँ पे हर तरफ ही फायर ही फायर थी। धीरे धीरे करके ये सभी एक खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पे सीमा सियान अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए लिनसिन को बचा लेता है। लिनसिन चेरी चैन का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी और वो यहाँ पर छूट जाती है लिनसिन के हाथों से। सभी लोग धीरे धीरे करके चट्टान वगैरह को पकड़ लेते हैं, बट लास्ट में जब चेरी चैन गिरने वाली थी तो फिर हाउ चुन ही खुद आगे जाता और काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए चेरी चैन को वो बचा लेता है। जिसके बाद चेरी चैन और हाउचुन दोनों ही यहाँ पर ऊपर आ रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे फायर विस्फोट भी हमें देखने के लिए मिलता है। हालांकि हाउचुन के फोरहेड के ऊपर एक मार्क अपीयर हो गया था जिसके अंदर से ढेर सारी एनर्जी निकल रही होती है। और यहाँ पर हाउचुन कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि हाउए ने अभी अभी थोड़ी देर पहले जब उस पिलर के ऊपर अटैक किया था तो सारी की सारी जो पावर थी वो उसके अंदर एब्जॉर्व हो गई थी, और उसी की वजह से शायद ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गया। और शायद यही एक वजह है कि यहाँ पर सेक्रीफाइजल पिलर के अंदर आने के बावजूद भी वो इतना ज़्यादा पावरफुली रिएक्ट कर रहा है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके गार्ड्स भी वहाँ पर अपीयर हो जाते और वो कह रहे थे कि हुक्म करिए हमारे लिए। तभी वो कहता है कि परेशान मत हो, ज़्यादा देर नहीं हुई है, हमें पता है कि आखिर हमें क्या करना है। साथ ही हम देखते हैं कि वो फायर वो काफ़ी तेज़ी के साथ आक्रोश में ऊपर की तरफ आ रही थी। तभी हाउचुनियन गार्ड सारे लोगों को बचाने लग गए थे और उसका सिल्वर गार्ड यहाँ पर उस फायर को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था ताकि इतनी देर में ये लोग ऊपर की तरफ आ जाएं। जिसके बाद गार्ड कहता है कि हम यहाँ पर जल्द से जल्द निकलने में आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद ये लोग ऊपर की तरफ को जा रहे होते हैं, लेकिन ये फायर रुकने का नाम ही कहाँ ले रही थी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि कैसे तो करके उस फायर से ये लोग डील करते हैं और हाउचुन यहाँ पर ऊपर की तरफ को आने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद ये सारे के सारे काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ को आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके लिए ऊपर की तरफ आना भी इतना ज़्यादा आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला था क्योंकि ऊपर से तो फायर बॉल अटैक्स इनके ऊपर हो रहे होते हैं। हम देखते हैं कि चेरी चैन यहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, तो फिर यहाँ पर आने के बाद लिनसिन उसे संभालता है और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि सीमा सियान ये दोनों ही साथ में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दोनों को ही थोड़ा डर लग रहा होता है क्योंकि ये जो अटैक्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं इस पॉइंट पे, और समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर किस तरीके से इन्हें हैंडल करा जाए।
अब यहाँ पे सिमा सियान कह रहा होता है कि जल्दी करो, तभी लिनसिन कहता है कि हाँ बहुत कम मिनट हमारे पास बचे हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि सुबह ऑलमोस्ट होने ही वाली थी, तभी यहाँ पर ये स्नेक गोट कहती है कि बस अब तुम मेरा इंतज़ार करो, जब मैं तुम्हें पूरे तरीके से डिवोर कर लूँगी और उसके बाद तुम्हारी सारी की सारी पावर मेरी है, जिसके बाद मैं यहाँ पर राज करने वाली हूँ। जिसके बाद हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि अभी भी यहाँ पर प्रिंस खड़ा हुआ था और वो इंतज़ार कर रहा होता है कि कब ये लोग अपनी फेथ की पावर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब वो ज़्यादा देर तक तो बिल्कुल भी नहीं रुक सकता था, इसलिए वो काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो अटैक्स थे वो अटैक करने से पहले ही यहाँ पर ये स्नेक गर्ल उसे रोक लेती है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर उसके ऊपर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक भी बदले में कर देती है, जिससे कि यहाँ पर अपने प्रिंस को ये तो पता चल चुका था कि अब तक बस ये से प्रिटेंड कर रही थी कि यहाँ पर कोई नहीं है, ऐसा ये फील कर रही है, जबकि इसे पहले से ही पता था कि यहाँ पर कौन छिपा बैठा है। और साथ ही वो कह रही थी कि खैर तुम जैसे छछूंदर से लड़ने का मेरा कोई भी मन नहीं है, अब तुम यहीं पड़े रहो, उसके बाद तुम मेरी ब्रिलियंस को देखोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से अपनी थंडर अटैक करती है, जो कि आसमान में जाकर डायरेक्ट हिट हो जाती है और साथ ही यहाँ पर वो फॉर्मेशन थी वो एक्टिवेट होने लग गई थी। तभी यहाँ पर वो सेरेमनी स्टार्ट होती है, जिसके बाद वो होली स्पिरिट से उसकी पावर को गेन कर लेगी। हमें देखने के लिए मिलता है कि आसपास कुछ छोटे पिलर बने हुए थे, जिसके अंदर ढेर सारी पावर यहाँ पर एक्टिवेट हो रही थी। तभी यहाँ पर प्रिंस कह रहा होता है कि सिस्टर जल्दी करो, कहीं और भी ज़्यादा लेट ना हो जाए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पिलर के अंदर से ढेर सारी लाइटनिंग आपस में मिल रही होती है, ताकि वो उस फॉर्मेशन को और भी ज़्यादा पावर दे सके। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि तभी हाओ चुन भी यहाँ पर आ गया होता, तो हाओ चुन को देखने के बाद वो यहाँ पर और भी ज़्यादा भड़क चुकी थी, लेकिन हाओ चुन भी तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड लेके उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर धरती को चाट रही होती है। अब उठ के खड़ी हो गई थी और कह रही थी कि वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा देर के बाद आए हो, अब तो यहाँ पर सेरेमनी स्टार्ट भी हो गई है, अब सेक्रीफाइस तो होने ही वाला है, अब तुम भला क्या ही कर सकते हो मेरा, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी इस सन एंड मून नेस्ट को भी अपने अंदर रिफाइन कर लूँगी। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तो कुछ अजीब सा ही होने लगा था। सडनली वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, यहाँ पर जो आसपास का समा होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है, और क्योंकि ये फॉर्मेशन थी तो वो फॉर्मेशन भी ऑलमोस्ट स्टॉप ही हो चुकी थी। जिसे देखने के बाद यहाँ पर वो कह रही थी कि आखिर आसपास क्या हो रहा है और ये हो कैसे रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तभी यहाँ पर प्रिंस कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से यहाँ पर हमारे हाथों से बच के जा सकती हो। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस ने भी यहाँ पर सारे ही लोगों की पावर यानी कि उनके फेथ की पावर को गेन कर लिया था, और वो सारे के सारे प्रिंसेस की हेल्प कर रहे थे, और वही पावर वो अपने भाई को ट्रांसफ़र कर रही होती है, जिससे कि वो यहाँ पर इस समय को ही कुछ देर के लिए स्टॉप कर दिया होता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो कह रही थी कि अब मैं समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं तुम्हें किस तरीके से हैंडल करूँ। लेकिन तभी हाओ चुन एंड टीम पूरे तरीके से रेडी हो जाती है, सारे के सारे अपने वेपन लेकर आगे आ रहे होते हैं अटैक करने के लिए। तभी वो कहती है कि तुम बस मेरे सामने छछूंदर हो, समझे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, मैं तुम सभी से अभी डील कर लूँगी। और ये कहते साथ ही सभी के ऊपर अटैक भी कर रही थी। हालांकि यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे लोग इसके अटैक्स से बचते बचाते आगे की तरफ को जा रहे थे। तभी वो कह रही होती है कि सिर्फ 10 मिनट की बात है, उसके बाद तो वैसे भी ये सेरेमनी एंड होने वाली है, तो बस 10 मिनट तक ही तुम्हें झेलना होगा, उसके बाद तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो शिनलिन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन सिमा सियान उसके ऊपर एक फॉर्मेशन बना के उसे बचाता है। हालांकि तभी सैर भी यहाँ पर आ गई थी और उसके ऊपर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक भी करती है। और हाओ चुन को देखते हैं जो कि यहाँ पर उसी हेवनली सोर्ड को ले लेता है, जिसके अंदर वो पावर ऑफ डेस्टिनी को एब्जॉर्व करने वाला था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर धीरे धीरे करके उसकी डेस्टिनी सोर्ड के अंदर ढेर सारी पावर आ रही होती है, जिससे कि अब वो उसे गेन करके आराम से इस लेडी को मार सकता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी सी फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो चुकी थी। हाओ चुन यहाँ पर उसकी सारी पावर को अपनी सोर्ड के अंदर एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा होता है, और ये यहाँ पर देख रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि हाओ चुन तुरंत ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग होली स्लैश कर देता है इस लेडी के ऊपर, लेकिन ये तो उसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश कर रही थी, और वाकई वो उसे रोक भी लेती है और हाओ चुन को पीछे हटा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चुन यहाँ पर अटैक भी करने लग गया था और शिनलिन भी यहाँ पर अटैक कर रही होती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग इसका ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, जबकि टीम अप के साथ
सारे के सारे ही इसके अगेंस्ट काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी लग नहीं रहा होता कि ये लोग ज़्यादा कुछ बिगाड़ सकते हैं इस लेडी का। और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपने एक्सट्रीम प्रेशर को भी इन सभी के ऊपर रिलीज़ करती है और कह रही थी कि आज तो तुम सभी को यहाँ से ज़िंदा जाने नहीं दूंगी, तुमने मेरा प्लान ख़राब किया है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें भुगतने होंगे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सबसे पहले तो यहाँ पर ये प्रिंस के ऊपर ही अटैक करने वाली थी। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि होली डिवाइन पावर उसे बचाती है और साथ ही सीमा सियान उसके ऊपर अपने वेपन से अटैक करता है। पीछे से सैर भी उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन वो अपनी टेल का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे हटा देती है। शिनलिन भी आ रही होती है अटैक करने के लिए, लेकिन इतनी देर में सीमा सियान का भेजा एक पिलर के अंदर जाके फिट हो चुका होता है और साथ ही यहाँ पर हाओचुन अब आगे बढ़ गया होता है। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि हाओचुन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे हटा रहा था और सैर भी उसके ऊपर अटैक कर रही होती है, जिसके चलते वो कह रही थी कि मैं डेविल हूँ, समझे तुम लोग, और तुम्हें पता भी नहीं है मेरी पावर के बारे में, तुम्हें क्या पता कि डीमन गॉड होता क्या है। और साथ ही वो यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज़्यादा रिलीज़ करने लग गई थी, जिससे कि आसपास क्रैक्स पड़ने लग गए थे ग्राउंड के अंदर। और कह रही होती है कि तुमने शायद एक इनविजिबल डीमन गॉड पिलर को अभी तक नहीं देखा, जिसे हमने अभी तक हाइड करके रखा था। आसपास मौजूद चीज़ें टूट के गिर रही होती हैं और पिलर भी टूटने लगे थे। तभी यहाँ पर हाओचुन खड़ा हुआ यही सोच रहा होता तो क्या अभी यहाँ पर एक और पिलर बाकी है। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि इस स्नेक लेडी ने एक और पिलर को समन कर लिया था, जो कि अभी तक इस ग्राउंड के अंदर ही था, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ को आ रहा होता है। और वो कहती है कि मैं डेविल हूँ और मैं तुम सभी की जान ले लूँगी। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड इसका आने वाला एपिसोड तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।